वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज फिर हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो पिछले हफ्ते जो है बाजार ने एक झटका दिया था जब नए कोरोना वायरस की एक न्यूज़ आई थी, तो बाजार में एक ज़बरदस्त गिरावट आई थी और एक पैनिक का माहौल जो है आ गया था। सभी स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप 5 से 10% नीचे थे, लार्ज कैप भी नीचे थे। तो सबको लगने लगा था कि बाजार जो है अब वापस से जो है अप्रैल मार्च जैसी जो है गिरावट दिखाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। पैनिक सेलिंग जो है हमेशा जो है नुकसानदायक होती है, जैसा आपने इस केस में भी देखा कि बाजार बहुत जल्दी जो है वापस पलट भी गया। स्टॉप लॉसेस जो है आपके क्लोजिंग बेसिस पे रखिए, उससे आपका ये चांस बढ़ जाएगा कि अगर सिर्फ न्यूज़ बेस्ड जो है सेलिंग हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बहुत जल्दी जो है स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। तो पिछले हफ्ते जो है कुछ स्टॉक्स की हमने बात की थी, उनको देखते हैं हम। जैसे कि हमने बात की थी भारत फोर्ज के बारे में। तो भारत फोर्ज, तो ये भारत फोर्ज का चार्ट है। तो यहाँ देखिए एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद अगर हम डेली चार्ट पे जाएं तो उस दिन जो है जो बड़ी गिरावट हुई थी, ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस टूट गया था, ब्रेक हो गया था। कि अगर हमने इसको लिया है एक वीकली बेसिस पे, जो है वीकली ब्रेकआउट पर लिया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इधर जो है स्टॉक ने ब्रीच किया था इस लेवल को उस दिन, लेकिन वीकली बेसिस पे जो है ऊपर खुलने में जो है कामयाब स्टॉक रहा है। उस लाइन के, उस नेक लाइन के ऊपर जो है स्टॉक मेंटेन करता रहा। तो यही चीज़ जो है बड़ी खास हो जाती है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के बीच में, और एक नॉर्मल, एक जो नया ट्रेडर है वो पैनिक में बहुत जल्दी सेल कर देता है। तो हमेशा जो है स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेसिस पे रखिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो अब कुछ स्टॉक्स पर बात करते हैं। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये कंपनी जो है गोदरेज की है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है ये बनाती है। तो इसका अगर हम चार्ट देखिए तो यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। रेजिस्टेंस जो है इसका आता है 770 पे। तो 770 के ऊपर अगर ये कोई वीकली क्लोज देता है तो इसमें बड़ी अपसाइड के रास्ते खुल जाएंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखना चाहें तो वॉल्यूम पे नज़र रखिए। तो वॉल्यूम आपको बताती है, वो सिग्नल देने लगती है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। तो जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तेजी जा रहा है, तो अगर आपको जो वॉल्यूम वाला फोर्स दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है कि ये यहाँ पे जाएगा ऊपर। फिर अगला एक और एफएमसीजी का स्टॉक जो बहुत चर्चा में रहता है, आईटीसी। तो इसको भी देखिए, हम एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम अच्छी थी, लेकिन वो कोरोना वाली न्यूज़ वाले दिन जो है इसने भी जो है उस लेवल को तोड़ा था, बहुत बड़ी इसमें गिरावट हुई थी, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन फिर अगर हम जाएं वीकली बेसिस पे चार्ट को देखें तो इस स्टॉप लॉस के ऊपर जो है वो मेंटेन होने में जो है ये स्टॉक सफल हुआ है, नेकलाइन के ऊपर मेंटेन हुआ है। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है जो आपको स्टॉक में देखनी होती है कि पैनिक में अगर स्टॉक गिरा है तो नेक्स्ट डे जब वो खबर डिस्काउंट हो जाती है तो तुरंत जो है अपने उस लेवल को रिटेन करेगा, अगर वाकई उस स्टॉक में दम होगी। तो यहाँ जो है आईटीसी भी एक दम दिखा रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि जो बुरा होना था वो हो चुका है। चार्ट अब जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। आईटीसी के फंडामेंटल एनालिसिस पे एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये चार्ट अभी ठीक चल रहा है और डबल बॉटम का जो है ब्रेकआउट इसमें हुआ है। तो अब इस नेकलाइन के ऊपर अगर मेंटेन रहा है तो 230 240 तक के लेवल्स जो है हमको आने वाले समय में यहाँ पे देख सकते हैं। वो एक स्टॉक में ले लेता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर का, अरविंद स्मार्ट स्पेस। तो यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर क्लोज दिया था। फिर नेक्स्ट वीक भी जो है यहाँ पे मेंटेन किया है और इस नेकलाइन के ऊपर जो है ये क्लोज देने में सफल रहा है। तो ये भी आने वाले समय में जो है कुछ अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 130 135 तक के लेवल तक जा सकता है, अगर जो है इस नेकलाइन के ऊपर ये मेंटेन खुद को करता रहा। अब एक नया स्टॉक ले लेते हैं हम, लॉरस लैब। तो लॉरस लैब को देखते हैं, ये मैंने लिया हुआ है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसके नेकलाइन पर स्टॉक खड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी
वॉल्यूम बेस्ड अगर मूवमेंट आता है तो फिर एक नया अप ट्रेंड जो है इस स्टॉक में शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो है 10-20% की अपसाइड जो है पॉसिबल हो जाएगी। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। एक और फार्मा स्टॉक ले लेता हूँ मैं, कैडिला। तो ये कंपनी ने जो है एक रेंज में जो चल रही थी, ओवरऑल तो जो है अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। वीकली चार्ट अगर हम देखें तो क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है, अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। डेली पर अगर हम आ जाए तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा था जो लगता है अब पूरा हो गया है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्लोज दिया है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, और साथ में जो है ये कंपनी जो है कोरोना वैक्सीन भी बना रही है। सेकंड फेज़ का इनका ट्रायल पूरा हो गया है, थर्ड फेज़ का ट्रायल शुरू करने की इनको मंजूरी मिलने वाली है। तो ये चीज़ जो है एक फंडामेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा चल रहा है। फार्मा कंपनी की बात की तो एक हॉस्पिटल कंपनी की बात कर लेते हैं, शेल्बी। तो ये कंपनी जो है हॉस्पिटल चलाती है। तो कोरोना के समय जो है हॉस्पिटल कंपनीज का काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि ऑक्यूपेंसी जो है काफ़ी गिर गई थी। जो नॉन कोविड पेशेंट होते हैं उनका आना काफ़ी कम हो गया था, ऑपरेशन सर्जरीज जो है रुक गई थी। अब इधर अगर हम चार्ट देखें तो एक नियर टर्म रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, वॉल्यूम अच्छी है, और जो है ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ जो है मेंटेन सर किया है। तो एक रेजिस्टेंस और इसका ऐसा भी बन सकता है, अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से बन सकता है। तो एक रेजिस्टेंस तो क्लियर किया है, वॉल्यूम है अच्छी, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 116-17 का आता है, उसके ऊपर भी क्लोज देता है। तो फिर एक मोस्ट प्रोबेबली 140-150 तक की अपसाइड जो है यहाँ पे खुल जाएगी। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ जो है यहाँ पे जो है ट्रेड लिया जा सकता है। पोजीशन चार्ट जो है अच्छा लग रहा है। फिर जो है एक स्टॉक में ले लेता हूँ स्टील सेक्टर का। तो ये मैं ले रहा हूँ कल्याणी स्टील लिमिटेड। तो मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो ये कंपनी जो है कल्याणी स्टील, ये भारत फोर्ज ग्रुप की ही कंपनी है, और ये मेनली जो है डिफेंस वालों को स्टील सप्लाई करने का काम करती है। तो डिफेंस में अच्छा काम इस समय चल रहा है, और इसका भी अगर हम बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस पर खड़ा है, और ये रेजिस्टेंस जो है क्रॉस होता है वॉल्यूम के साथ, तो इसमें भी एक अच्छी अपसाइड जो है पॉसिबली खुल जाएगी। तो इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं। डिफेंस का एक स्टॉक और ले लेता हूं मैं, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे भी सिमिलर सा चार्ट है, ये भी अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है 124 रुपये का। तो 124 के ऊपर कोई क्लोज आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया अपसाइड जो है खुल जाएंगी। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, शानदार पैटर्न है। इसमें जो है अच्छा अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रेडिंग पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि अपसाइड काफ़ी बड़ी है। तो 150-160 तक के भी लेवल पॉसिबल हो जाएंगे, अगर इसमें जो है 124 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज आता है, मजबूती वहाँ पे दिखती है। तो ये रही आज की बात। इन स्टॉक्स पर जो है आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, और साथ में अपनी रिसर्च भी कर लें। मेरे जो बता रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, इसलिए स्वयं की जानकारी होना ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे।